नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव चंद्रा फिर से आपका जीएसबी वैभव चंद्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय बैंक वर्ल्ड बैंक के विषय में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। वर्ल्ड बैंक है क्या? और वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक भाग होता है। आइए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। ये विश्व बैंक क्या है, हम इसको आज समझेंगे विश्व बैंक के विषय में। यह विश्व बैंक जो है दो बैंक, यह एक संस्थाओं का समूह है जिसमें विश्व बैंक में दो मुख्य बैंक होते हैं, दो संस्थाएं होती है, एक IBRD और एक IDA। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, IBRD, और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन दो संस्थाओं को हम एक नाम देते हैं वर्ल्ड बैंक। और तीन और संस्थाएं हैं, यदि तीन संस्थाओं को और जोड़ देते हैं हम इसमें तो उसको पूरे को मिलाकर हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है MIGA, MIGA, एक होता है IFC और एक होता है ICSID। तो ये इन पांचों ग्रुप को मिलाकर हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तब यहाँ पर ग्रुप शब्द लग जाएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यदि IBRD, IDA, MIGA, IFC, ICSID इन सभी को मिला देते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं वर्ल्ड बैंक ऑफ ग्रुप, विश्व बैंक समूह नाम देते हैं। सिर्फ इन दोनों को मिलाते हैं, IBRD और ID को हम उसे कहते हैं विश्व बैंक। अब विश्व बैंक के विषय में जानते हैं कि क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC। इसमें DC के लिए आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि DC क्या है, तो DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इसके जो हेड है यानी चेयरमैन, विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास है। विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास है। तो दोस्तों ये होता है हमारा विश्व बैंक। अब इसका कार्य समझते हैं, कार्य क्या होता है, ये इसका निर्माण क्यों किया गया। ये मुख्य बात ये होती है कि विश्व बैंक का निर्माण क्यों किया गया था। तो दोस्तों वर्ल्ड वार 2, विश्व युद्ध 2 के बाद बहुत से देशों की जनधन और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है तबाह हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो संरचनाएं होती हैं, और संरचना यानी जो बना हुआ है और बिल्डिंग या कह सकते हैं जो भी औद्योगिक धंधे थे वो नष्ट हो गए थे। तो इसको देखते हुए कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया।
कि जो भी देश को जनधन की हानि हुई या उनके जो बिल्डिंग से या आर्थिक व्यवस्था को जो क्षति हुई है, उस आर्थिक की पूर्ति के लिए एक बैंक का निर्माण किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो इसका उद्देश्य होता है कि रिकंस्ट्रक्शंस, जैसे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब ही है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट, विकास करना। जो चीज़ टूट गया है उसके लिए विश्व बैंक उन सदस्यों को पैसा देगा। यह मैं बता दूं, वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। 189 सदस्य देश वर्तमान में, विश्व बैंक के वर्तमान में 189 सदस्य हैं। इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चेयरमैन डेविड मलपास है। तो इसका निर्माण ही किया गया था कि जो भी देश का संगठन था या उनके जो विश्व बैंक वर्ल्ड वार 2 में जो भी क्षति हुई थी, उन क्षति को पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। ऐसे भारत में भी विश्व बैंक द्वारा दी जाती है लोन, लेकिन यह लोन जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए विश्व बैंक द्वारा लोन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो शॉर्ट टर्म के लिए देगा तो अब सोचना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होता है किसी देश को, तो वह लोन लेकर तो उसको लोन देने में ही समय लग जाता है, तो विकास कहाँ से कर पाएगा। इसलिए विश्व बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए लोन लीजिए और अपने देश में विकास कीजिए। और विकास के बाद जैसे ये 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए लोन देता है। तो जिन देशों को यह लोन देता है उनसे कहता है कि आप अपने यहाँ पहले विकास कीजिए अच्छी तरह से बेफिक्र होकर, उसके बाद आप इसको चुकता कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। तो ये होता है विश्व बैंक। IDA, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, इसकी स्थापना हुई थी, इन दोनों की स्थापना साथ में हुई थी। और IF की 1956 में हुआ था, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। तो अब इसमें आपको दो मीगा क्या फुल फॉर्म होता है ये बता देता हूँ। मीगा क्या है? मीगा का पूरा फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और IFC का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एक ICSID, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट अभी मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वन मिनट दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इसका पूरा नाम बता रहे थे हम, ICSID, जिसकी स्थापना 1965 में होती है। इसका पूरा नाम होता है ये IC इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। जब भी दो देशों के बीच आर्थिक व्यवस्था को लेकर या किसी भी ऐसी
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए ICSID की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेंगे हम आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही किया गया था। इसका IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।